आज की खबर कहने से पहले इस खबर के मायने बहुत हैं, जिसको लेकर आपको पूर्ण रूप से इस खबर को देखना चाहिए। बात यहाँ पोस्टर बॉय को लेकर हो रही है। मेरे कई शूट के दौरान जब मोदी और योगी के नाम के नारे लगते थे तो कहीं ना कहीं योगी की आवाज थोड़ी बुलंद होती नजर आई, और इसी बुलंद होती आवाज ने धीरे धीरे कर लोकसभा 2024 आने तक योगी को ऐसा लगता है जैसे पोस्टर बॉय में तब्दील करने का फैसला कर लिया हो। आने वाला वक्त लोकसभा 2024 के चुनाव का है। 2024 में ही ये तय होगा कि सत्ता की कुर्सी किसके हाथ रहेगी, भाजपा के या फिर कांग्रेस के हाथ रहेगी। अगर भाजपा के हाथ रहती है तो मोदी उसका चेहरा होंगे या पोस्टर बॉय कोई और होगा। इस खबर में विस्तार से वही चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं दिलीप सिंह राठौड़। देश में अब धीरे धीरे अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारियों को गति मिल रही है। राजनीतिक गोटियां सेट करने का दौर चालू हो चुका है, लेकिन एक सवाल धीरे धीरे कर उभर रहा है, और वो ये कि क्या बीजेपी के जीतने की स्थिति में लगातार 2 बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगा पाएंगे? क्या योगी उत्तर प्रदेश की सरहद पार करके देश की पॉलिटिक्स में शामिल होंगे? क्या उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री के रूप में देखने की कवायद भी चल रही है? कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलना भी बाकी है। खैर, उत्तर प्रदेश में जब भाजपा ने दूसरी बार सत्ता हासिल की तो सत्ता की बागडोर फिर से योगी आदित्यनाथ के हाथों में सौंप दी गई। इसकी वजह यह भी रही कि योगी से बड़े कद का कोई और चेहरा भाजपा के पास पूरे सूबे में था नहीं। दूसरा, जीत का सेहरा केवल प्रधानमंत्री मोदी के सर नहीं बंधा, बल्कि इसमें योगी आदित्यनाथ की भी बड़ी भूमिका थी। जानकार मानते हैं कि दोबारा सरकारें ना दोहराने वाले सूबे में 3.5 दशकों के बाद अगर कोई सरकार सत्ता में लौटी है तो उसके पीछे एक मजबूत छवि भी बड़ा कारण है। भाजपा को उत्तर प्रदेश में दोहरा लाभ हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के सामाजिक कल्याण की योजनाओं का लाभ उनके लिए एक नया, बड़ा और निर्णायक मतदाता वर्ग विकसित करता आया है। इस मतदाता वर्ग की पहचान किसी जाति या विचारधारा से नहीं की जा सकती, लेकिन अखिलेश यादव की चुनाव के वक्त की गई घोषणाएं भाजपा की घोषणाओं की तुलना में हल्की बिल्कुल भी नहीं थीं, बल्कि घोषणाओं से इतर यहां भाजपा को एक अहम लाभ मिला, और वो था योगी आदित्यनाथ की अपनी व्यक्तिगत छवि। मैनपुरी का रहने वाला एक मुस्लिम दर्जी अगर यह कहता है कि पहले मैं शाम 7 बजे दुकान बंद कर देता था, घर चला जाया करता था, लेकिन पिछले 5 साल के दौरान मैं 9 बजे के बाद तक दुकान खुली रख पाता हूं। ये एक अहम पहलू है जो योगी की छवि के प्रति लोगों के आकर्षण को दिखाती है। योगी निर्णायक और अनुशासित प्रशासक के तौर पर धीरे धीरे कर उभरे हैं। उन्होंने सत्ता के मोदी मॉडल को अपनाया और प्रशासन की बागडोर के साथ साथ सत्ता को केंद्रीकृत करके रखा। इससे कुछ मंत्रियों और विधायकों को तो नुकसान हुआ, लेकिन स्पष्ट जनादेश की सरकार को वो नुकसान नहीं हुआ जो योगी से पहले अखिलेश की सरकार को हो चुका था। अखिलेश एक बेहतर प्रशासक होकर भी 5 मुख्यमंत्री वाली छवि और निर्णय में असमंजस वाले श्राप से मुक्त नहीं हो सके थे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को मोदी और योगी का यह कॉकटेल भा गया। चुनाव से ठीक पहले आई मोदी और योगी की तस्वीर को भले ही उस वक्त कई राजनीतिक स्कैनर से गुजारा गया, लेकिन उस फोटो का लोगों के बीच प्रभाव राजनीतिक व्याख्याओं से इतर पड़ा। यही कारण है कि आखिर तक असमंजस ओढ़े रहे आकलनों में अंततः जीत योगी आदित्यनाथ को मिली। लेकिन इन 5 वर्षों के दौरान और उसके बाद भी योगी की छवि को जो सबसे पहला भाव है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, और वो भाव है भगवा वस्त्र पहनने वाले एक हिंदुत्ववादी नेता का, जिसके सोचने समझने की शैली का केंद्रीय भाव हिंदू और हिंदुत्व ही है। योगी इसको बदलना भी नहीं चाहते और ना बदल सकते हैं। उन्हें शायद कुछ बदल कर बड़े होने की जरूरत भी नहीं है। उन्हें पूर्ण अर्जित छवि में और जोड़ने की जरूरत है, और वो काम योगी शुरू कर चुके हैं। अपनी पूर्व की छवि से आगे निकल हिंदुत्व को थोड़ा पीछे रख उन्होंने कुछ कड़े फैसले लिए जो लगातार उनको भाजपा का पोस्टर बॉय बनाने में मददगार से साबित होने लगे हैं, और इसकी चिंता कहीं ना कहीं लखनऊ से निकलकर दिल्ली के गलियारों के बंद एसी कमरों तक पहुंचने लगी है। एक मामले को ही ले लें, कानून व्यवस्था को लेकर योगी ने एक बड़ा फैसला लिया।
कुछ लोग ईद से पहले माहौल खराब करना चाहते थे। माहौल खराब कर आरोपी जहांगीरपुरी का बदला लेना चाहते थे। इन आरोपियों में मुख्य आरोपी महेश मिश्र नामक एक ऐसा व्यक्ति था जो खुद आरएसएस और बजरंग दल से भी जुड़ा हुआ था। पुलिस ने न सिर्फ आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरी साजिश का भंडाफोड़ किया, बल्कि उन पर एनएसए लगाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। ऐसा ही एक मामला मेरठ का है। उस वक्त जब देश के अलग अलग हिस्सों में मस्जिदों पर लाउडस्पीकर मुद्दा बन रहा था, तो योगी ने सिर्फ मस्जिदों को निशाना न बनाते हुए सभी धर्म स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने अथवा उनकी आवाज एक सीमा से तेज न करने के आदेश दिए। इसका असर यह हुआ कि यूपी के हजारों मंदिरों, मस्जिदों व अन्य धर्मस्थलों से लाउडस्पीकर हटने लगे। खुद गोरखनाथ मंदिर के लाउडस्पीकरों की आवाज कम करते हुए उनका रुख मंदिर के अंदर की ओर कर दिया गया। अब तक आंकड़ों के मुताबिक 50,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर हटा दिए गए हैं, जबकि 60,000 से ज्यादा की आवाज कम कर दी गई है। रामनवमी के दौरान 25 करोड़ आबादी वाले यूपी में 800 जगह पर रामनवमी पर जुलूस निकाले गए। रमजान का महीना भी था, रोजा इफ्तार के कार्यक्रम भी चल रहे थे, पर कहीं भी तू मैं देखने को नहीं मिली। दंगों की बात तो बहुत दूर है। यूपी में दंगों के लिए, अराजकता के लिए, गुंडागर्दी के लिए कोई जगह प्रतीत होती नजर नहीं आती। योगी आदित्यनाथ ने रामनवमी पर यह साबित भी किया है और जिसके आंकड़े एनसीआरबी की रिपोर्ट में भी झलकते हैं। ऐसे कई मामले उत्तर प्रदेश में सामने आए जिसने योगी की छवि को हिंदूवादी राजनेता से आगे बढ़कर एक अच्छे प्रशासक के रूप में स्थापित करता हुआ दिखाया। ये कठोर निर्णय भाजपा और विपक्षियों दोनों को चौंकाने वाले हैं, लेकिन ये बदले हुए योगी की छवि को नहीं दर्शाते, बल्कि छवि के विस्तार को दर्शाते हुए प्रतीत होते हैं। नवदुर्गा में कन्याओं के पैर धोने वाली तस्वीरों से आगे योगी इस बार चुनाव जीतने के बाद बच्चों और लोगों के बीच सेल्फी का मौका देते दिखे। दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद से उन्होंने लखनऊ में भाजपा के प्रदेश कार्यालय को अधिक समय देना शुरू किया। उप मुख्यमंत्री के साथ गाड़ी साझा करते हुए भी योगी देखे गए। इन तमाम बातों के अलग अलग जो भी मायने हों, पर मूल बात है एक पहले से गढ़ी कई छवि को विस्तार देना। योगी लोगों के लिए सुलभ हैं, बच्चों को स्नेह देते हैं, पार्टी और मंत्रियों को लेकर चलना चाहते हैं, संगठन को समय देना, कार्यकर्ताओं को सुनना और पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। और इससे भी बड़ा संदेश लोगों को यह देने का प्रयास है कि योगी हिंदुत्ववादी हैं, कट्टर हैं, योगी हैं, भगवा पहनते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था के मामले में वो किसी को ना मौका देना चाहते हैं और ना माफ करना चाहते हैं। हालांकि बुलडोजर लोकतंत्र के लिए एक बुरा और दमनकारी चिन्ह है, लेकिन उसका प्रयोग भी एक कठोर छवि गढ़ने के लिए ही ज्यादा हो रहा है। हालांकि बुलडोजर न्याय की परिपाठी कतई भी नहीं हो सकती। न्याय के मंदिर में ही न्याय मिल सकता है, मिलना भी वहीं चाहिए जिससे कानून व्यवस्था को सही प्रारूप मिल सके। उदाहरण के तौर पर देश में विकसित हो सके ऐसे न्याय की जरूरत इस समय है जो सिर्फ न्यायालय से ही मिल सकता है। सवाल यह है कि योगी ऐसा क्यों कर रहे हैं। दरअसल योगी के इस विस्तार वाले अवतार में भविष्य की राजनीतिक जमीन तैयार होती नजर आती है, जो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के उनके रास्ते के बीच एक पुल का काम करती दिखाई देती है। मोदी और आडवाणी और वाजपेयी ऐसे ही सापेक्षतावाद में गड़े देखे गए नेता हैं और बड़ा होने के लिए कठोरता के साथ साथ व्यापकता भी जरूरी है, क्योंकि कठोरता आपको केवल एक पहचान का नायक बनाती है। दूसरी बहुत सीधी लेकिन अहम बात यह है कि केवल धर्म की माला से सत्ता की गाड़ी चलती नहीं। लोग रोजमर्रा की जिंदगी में सुधार, सुरक्षा और कुशल प्रशासन चाहते हैं। योगी एक बड़े मध्यम वर्ग और शहरी ग्रामीण बहुमत के बीच एक नो नॉनसेंस मैन वाली छवि गढ़ पाए हैं, लेकिन उस छवि में कठोरता के साथ साथ समावेशी होना और संवेदनशील होना उनकी छवि को लोगों के मन में और सहज बनाता है। योगी इस वक्त भाजपा के फलक के एक चमकते युवा नेता हैं। निसंदेह संघ और भाजपा के लिए योगी में अपार संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं में भविष्य की राजनीति का चेहरा भी है और आने वाले दशकों में देश और संघ की वैचारिक परिधि का मास्टर प्लान भी। दुनिया तेजी से बदल रही है और इस बदलाव में राजनीति और लोगों के मुद्दे भी बदलेंगे और राजनीतिक लोगों के दायित्व और भूमिकाएं भी।
योगी का यह विस्तार उन्हें भविष्य के लिए अनुकूलित कर रहा है। ऐसा नहीं कि योगी के समक्ष चुनौतियां नहीं हैं, लेकिन राजनीति में इन्वॉल्व होना ही आगे बढ़ाता है। योगी में उसके संकेत नजर आते हैं। इस पूरी खबर के दौरान जो भी चीज़ हम आप तक ला पाए वो कहीं ना कहीं जानकारों के विचार हैं, जिनको बहुत अच्छे तरीके से जानकारों ने समक्ष रखा है। जानकारों की अगर माने तो कहीं ना कहीं पोस्टर बॉय में तब्दील होता एक नया नाम उभर कर सामने आ रहा है 2024 को लेकर, और वो है योगी आदित्यनाथ।